So, good morning, student. Again, welcome in your bio class. Today's topic is drugs and alcohol abuse. Before drugs and alcohol abuse, you have read about cancer, cause of cancer, where you have understood different terms. First is characteristics of cancer cell. Cancer cell के क्या basic character होते हैं? Clear? The cell divide rapidly with uncontrolled cell division. Contact inhibition. You have read about contact inhibition. Then you have read about benign or malignant cancer. Cause of cancer, chemical agents, physical agent, biological agent. कौन कौन से कॉज होते हैं कैंसर के? तो इसमें 3 कॉजेज दिए हैं. फर्स्ट वन इज chemical agents, second are physical agents, third one is biological agents. Chemical agents में we can take aniline dyes. एक ये है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर सेल को प्रमोट करते हैं. क्लियर? फिजिकल एजेंट्स में आएगा आयोनाइजिंग रेजेंट्स लाइक एक्स रेज और वाई रेज, नॉन ionizing radiations like UV rays. Biological agents में आएगा oncogenic viruses और some parasite. So these are the causes of cancer. Here you have read about oncogen cell और cellular oncogens means एक जीन होता है कैंसर सेल में. वो जीन कौन सा है? CN सेलुलर ऑन्कोजन सेल और प्रोटो ऑन्कोजन सेल. ये नॉर्मल सेल में होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म पर होता है, बट जब ये कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है तो ये एक्टिव हो जाता है. देन कॉजेज ऑफ कैंसर यू हैव रीड. टाइप ऑफ कैंसर, सार्किनोमा, कैंसर ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, स्किन कैंसर. इसको आप लोग लिख भी सकते हो. फर्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ टाइप ऑफ कैंसर में फर्स्ट आ गया टाइप ऑफ कैंसर में कार्सिनोमा. Just a minute, student. Carcinoma. First is कार्सिनोमा. ये स्किन कैंसर करता है, स्किन कैंसर. सेकंड इज मेलिनोमा. ये मेलिनोसाइट्स, इट इज़ कैंसर ऑफ मेलिनोसाइट्स ऑफ स्किन. जो स्किन में जो ब्लैक पिगमेंट्स होता है मेलिनोसाइट्स, उसका कैंसर क्रिएट करता है. थर्ड वन इज सार्कोमा. क्लियर? सार्कोमा स्पेशली किसके लिए है? सार्कोमा इट इज़ कैंसर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज़. मेसोडर्मल टिश्यूज़ में जो कैंसर होता है मेसोडर्मल टिश्यू में, वो होता है सार्कोलोमा. नेक्स्ट इज ल्यूकोमिया और लिम्फोमा. ये हीमोफिलिक सेल में होता है, ब्लड सेल्स में. सो दीज आर टाइप ऑफ कैंसर. ये इतने तरीके के कैंसर इसमें हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है? द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी के थ्रू, रेडिएशंस थेरेपी के थ्रू और इम्यूनोथेरेपी के थ्रू. देयर आर 3 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बेसिकली 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज सर्जरी, सेकंड वन इज रेडिएशंस, थर्ड वन इज इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी. क्लियर? ट्यूमर सेल आर irradiated lethally, taking proper care of normal tissues surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutics drugs are used to kill
कैंसरियस सेल्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कैंसरियस सेल्स को क्या करती हैं, पूरी तरीके से उनको ख़त्म करती हैं, ठीक है। और जो ट्यूमर मास फॉर्म होता है उसको उसके उसको क्या करती हैं, किल करती हैं। क्लियर। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल्स, सम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ट्यूमर। अलग अलग ट्यूमर्स के लिए कुछ अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती है, ठीक है, जो कि कैंसरस सेल को किल कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी रेंज की होती है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्जरी। कैंसर्स को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्जरी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, जो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा हो रहा है, और कीमोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शंस और डिस्ट्रक्शंस बाय द इम्यूनी रिस्पॉन्स। क्लियर स्टूडेंट?
So students, we are discuss about there are 3 types of drugs. बेसिकली जो उनका इफेक्ट बॉडी पर 3 तरीके से होते हैं. फर्स्ट इज़ अ ओपिड, OPIOIDs. सेकेंड टाइप की जो ड्रग्स है वो है कैनाबिनॉइड. सेकेंड टाइप की ड्रग्स कौन सी है? कैनाबिनॉइड. ठीक है. थर्ड जो ड्रग्स है, थर्ड टाइप जिसका इफेक्ट अलग तरीके से होता है, इट इज़ कैनाबिनॉइड्स. बट नेक्स्ट वन इज़ बारबिट्यूरेट्स, एम्फीटेमाइंस. दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स और उनके इफेक्ट भी डिफरेंट टाइप होते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग्स. ओपिड, opiates. These are drugs which bind specific opiate receptors present in our central nervous system. ये ड्रग्स जो है हमारी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है. जो सफरर है उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर. ठीक है. क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसिफिक ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ओपिएट ड्रग्स को रिसीव कर लेते हैं. इसमें आता है हीरोइन. ठीक है. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड स्मैक. ठीक है. इट इज़ केमिकली, ये क्या है? डाईएसिटाइलमार्फिन. डाईएसिटाइलमार्फिन क्या है ये? डाईएसिटाइलमार्फिन. तो स्मैक का केमिकल नेम क्या हुआ? स्मैक का इट इज़ केमिकल नेम इज़ डाईएसिटाइलमार्फिन. क्लियर? ये क्या करती है? इट इज़ वाइट ऑर्डरलेस ब्रिटल क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन का एसिटिलाइजेशन होता है विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी. ठीक है. ये पॉपी प्लांट्स हैं, इसके लेटेक्स से इसको वो करते हैं. और ये स्मैक टाइप स्मैक ये ड्रग्स जो है इट इज़ कॉल्ड एज स्मैक डाईएसिटाइलमार्फिन एंड इट इज़ फ्रॉम एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज़ डायरेक्टली इफेक्ट अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स बाइंड ऑफिड रिसेप्टर्स. ये ऑफिड रिसेप्टर्स जो होते हैं तो ऑफिड उसको बाइंड अप कर लेती है. ऑफिड रिसेप्टर्स ऑफिड को बाइंड अप कर लेती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होते हैं और बेसिकली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स पर होते हैं. ठीक है. किससे फॉर्म हो रही है ये? लेटेक्स ऑफ पॉपी. ये पॉपी का प्लांट्स है उसके लेटेक्स से मिलती है. ठीक है. पॉपी प्लांट्स पेपर सोमिनिफेरम एक पॉपी प्लांट्स है. उसका बॉटेनिकल नेम क्या है? बॉटेनिकल नेम सोमिनिफेरम. ठीक है. और ये किसके फॉर्म पे ली जाती है? स्नोरिंग और इंजेक्शंस के फॉर्म पर. ये बेसिकली क्या करती है? इट डिप्रेस एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस. बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देती है. ठीक है. सेकेंड टाइप की जो ड्रग्स है जो बॉडी में इफेक्ट करती है दिस इज़ कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स इट इज़ ग्रुप ऑफ केमिकल. एक नहीं केमिकल है, कई केमिकल हैं विच इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड्स. ये भी क्या कर रही है? रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में. कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स बेसिकली ब्रेन पर होते हैं. तो ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है? ब्रेन के ऊपर. ठीक है. और वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है जो कि एक तरीके से ब्रेन भी उसका एक पार्ट है. बट ये कैनाबिनॉइड्स डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रही है. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट्स. ये इन्फ्लोरेसेंस है. विच ड्रग्स विच गेट फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस? इट इज़ कैनाबिनॉइड्स. और ये कौन सा प्लांट्स है? कैनाबिस सटाइवा. ये दिस वन कैनाबिस सटाइवा. इसका नेम क्या है? कैनाबिस सटाइवा. The flower, top leaves and the resin of cannabinoids plants are used to various combinations to produce marijuana. ये एक नहीं होते, कई सारे केमिकल्स कॉम्बिनेशंस होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं
मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। ठीक है, और ये इनहेलेशंस के थ्रू ली जा रही है। और ओरल इंजेक्शंस, ओरल इंजेक्शन मतलब माउथ के थ्रू। दीज आर नोन फॉर इफेक्ट्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और फिट किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये किसके ऊपर कर रही है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली ये ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट कोका, इसमें क्या है? कोका एल्कोलाइड्स और कोकीन। कोकीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोको प्लांट्स, इरेथ्रोजाइलम कोका, इट इज़ साउथ अमेरिका का प्लांट्स है ये। एंड इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन, ये प्लेजर का है डोपामाइन, उसको ये इंटरफेयर करता है। ठीक है, क्या? कोकीन। तो कोकीन एक ऐसा ड्रग्स है जो कि कोका प्लांट से ऑब्टेन किया हो रहा है। एंड इट इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये ज़्यादा होता है। और इसका वर्क क्या है? इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन। ये न्यूरो ट्रांसमीटर से जो डोपामाइन सीक्रेट होता है उसको ये इंटरफेयर करता है। ठीक है, कोक और इज कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोरिंग के थ्रू ले रहा है इसको। इट हैज़ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये एक्शन करता है। ठीक है, इट हैज़ इट्स प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया और इंक्रीज एलर्जी। ये एकदम से एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसा लगेगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और सेंस ऑफ यूफोरिया, उसको एकदम अपने में बहुत हाईली एनर्जेटिक फील करेगा। एक्सेसिव डोज, ज़्यादा डोज क्या कर रही है? हेल्यूसिनेशन। Hallucination term we will discuss in after finishing this topic. What is hallucination? ये hallucination एक illusions की एक वो होती है, उसमें सफरर जो है उल्टा उसको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें अपीयर होती हैं, दिखती हैं जो कि वहाँ पर होती नहीं हैं। hallucinations, other well known plants with hallucinogenic properties like Atropa belladonna. Atropa belladonna सोलिनेसी फैमिली का है बेटा, धतूरा। ठीक है, और ये इससे एट्रोपा बेलाडोना इसका वो है बॉटनिकल नेम है। और इसी से ही इस तरीके की ड्रग्स जो हैं ऑब्टेन की जाती हैं। दिस डे कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय। और ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो बहुत कम समय पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, इट इज़ ड्यू टू सम ड्रग्स। और वो ड्रग्स इस तरीके से एक एनर्जी ऐसा फील कराती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी बढ़ गई है। और ये अब पूरी तरीके से अब्यूज्ड है, इसको अब ले नहीं सकते हैं। ठीक है, नाउ अगेन देयर आर राइट नेम ऑफ सम ड्रग्स लाइक barbiturates, amphetamines, डाइजैपिन्स, फिर लाइसर्जिक एंड डाइइथाइल एमाइड्स। ये नेम आप किसके ये केमिकल नेम है, आप इसको रीड कर लीजिए। ये जो है डाइइथाइल एमाइड्स LSD and other similar drugs, they are normally used to medicine to help patient cope with mental illness. ये वाली ड्रग्स का यूज़ उन पेशेंट के लिए किया जाता है जो मेंटल, जिनमें इलनेस है और जो डिप्रेशंस और इंसोमिया से सफ़रर हैं। ठीक है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए ये ड्रग्स एज ए मेडिसिन वेरी स्मॉल क्वांटिटी पे दी जाती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा क्वांटिटी बहुत एब्यूज्ड है
और इनको नहीं लेना चाहिए, प्रिवेंटेड है। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव्स एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो है एक पेन किलर के फॉर्म पर यूज़ होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल, तो ये मेडिसिनल वैल्यू बेटा, वैसे ये ड्रग्स हैं बट इनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। जब सीवियर पेन वगैरह होता है तो ये ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। सेवरल प्लांट्स फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़। हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ कुछ सीड्स होते हैं उनके थ्रू भी आती है। दे हैव बीन यूज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन फोक मेडिसिन। ये रिलीजियस जो सेरेमनीज होती हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके के सीड्स एज ए रिचुअल वे में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनीज में। और इस तरीके के कुछ रिचुअल्स और होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनमें कुछ ड्रग्स इस तरीके के कुछ सीड्स ले जाते हैं जो इस तरीके के एक फीलिंग्स देते हैं। हेल्यूसिनो क्या है ये? हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट? और इस तरीके से ये फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए ये ड्रग्स एब्यूज़ हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट ड्रग्स एब्यूज़, ठीक है। अब स्मोकिंग, अब आई जस्ट एक्सप्लेन वन टर्म, इट इज़ द नेम ऑफ दिस टर्म इज़, इट इज़ बेसिकली हेल्यूसिनेशन। क्या है ये टर्म? हेल्यूसिनेशंस। सो क्या है ये हेल्यूसिनेशंस? हेल्यूसिनेशंस एक तरीके का उसकी स्थिति है, वो कन्फ्यूजन्स की स्थिति हो जाती है। और ये एलएसडी जो है उससे ये फॉर्म हो रहा है। फंगस, एक फंगस है क्लैबिकस पर्प्यूरिया, उससे ये फॉर्म होता है। क्लियर स्टूडेंट? सो ये इसके बाद एक टोबैको है। टोबैको इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। फिर अल्कोहल, इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल. So these are some drugs which is given there. You will read each and every drugs, how its get sources, mode of action, effects. You will read in 3 points. Every drugs you will read in 3 points. First one is sources, second one is mode of action, third one is mode of intake or effects. I think students you have understood today which we have teach you today. Thank you student. Have a nice day.